तो आप ऐसा मत समझो कि ये हमको दूध 70 रुपए लीटर पहुंचा रहे हैं, 80 रुपए लीटर पहुंचा रहे हैं, 90 रुपए पहुंचा रहे हैं। आप एक बार खुद इधर आओ, देखो कैसे काम हो रहा है। वो हम अभी हमारा महीने का लाख 1.5 लाख का नुकसान है, भूल जाते हैं। अभी आप यूरोप में और बाहर जाओ तो काउ हगिंग थेरेपी चलता है, उसका $20-20 लेते हैं। कितनी काऊ है आपके पास? हमारे पास अभी टोटल 85 जैसे जीव है। नमस्कार दोस्तों, मैं आहिर आयुष, मैं फ्रूटिक ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आ गए गौशाला में। ये रायधनपुर गांव में हमारी गौशाला है। हमारे साथ है आदित्य भाई। हम इनके साथ जानना चाहेंगे कि ये गौशाला कैसे काम करती है, क्या इसका उद्देश्य है, इधर गायों को कैसे संभाला जाता है, कितनी गाय है। आज आपको दिखाते हैं एक नया टूर हमारा गौशाला में। तो चलिए आप हमारे साथ, आपको इनका पूरा टूर करवाते हैं। आदित्य भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसा आपका हालचाल? बस बढ़िया, आप बोलिए। इधर आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इधर माहौल बहुत खुशनुमा है और हम बोलते हैं ना हमारी माता के पास आए। ये हमारी गौ माता है और हमको इधर आने का मौका मिला, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अभी आप हमको बताइए कि ये गौशाला का उद्देश्य क्या है? गौशाला हमने 1 साल पहले चालू की थी। अच्छा। ये हमारे ओशो संकल्प ध्यान केंद्र की जगह है, एक ट्रस्ट है हमारा ओशो संकल्प मेडिटेशन सेंटर। पहले मेडिटेशन की एक्टिविटी इधर होती थी पर अभी थोड़ी कम हो गई है। अच्छा। कोरोना के बाद इतना था नहीं, तो ये जगह खाली थी और मैं ट्रस्टी था इसमें। तो हमने ये शेड और सब काम किया और मैं खुद सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटर। पर मेरे को देसी गाय का महत्व जब पता चला तो उसके साथ हम उसके साथ जब रहते हैं तो एक पूरा पॉजिटिव वाइब होता है हमारे पास। हम सब ख्यालात भूल जाते हैं। अभी आप यूरोप में और बाहर जाओ तो काउ हगिंग थेरेपी चलता है, उसका $20-20 लेते हैं। हमारे पास इतना, हमारे अनमोल रत्न हमारे पास है, पर आज की जनरेशन को थोड़ा इनके पास आना नहीं अच्छा लगता। नहीं, ये तो जरूरी है। अभी ये जमाने में गौ माता है हमारी। और आपने जो बताया यूरोप में कि गौ हगिंग का कल्चर चल रहा है, वो मैंने भी पढ़ा है। लेकिन हमारे पास तो अपनी माता है। माता को हमको प्यार करना चाहिए। और अभी इसकी दशा आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी है, वरना हम देख सकते हैं आए दिन ये शहरों में कि अभी इसको रखना नहीं, अभी ऐसे भी बातें चलती, लेकिन वो सही बात नहीं है। अभी हम इसको नहीं संभालेंगे कहाँ जाएंगे? कौन संभालेगा? अभी हमने सिटी इतनी बड़ी बड़ी कर दी है, हम सिटी में इनकी जगह लेते जा रहे हैं, तो ये रहने कहाँ जाएगी? आपने बहुत अच्छा संकल्प किया है। कितनी काऊ है आपके पास? हमारे पास अभी टोटल 85 जैसे जीव है। अच्छा। उसमें से 40-50 जितनी गाय होगी, बाकी बछड़े बछड़िया सब है। सही है। तो अभी ये सब आप देख सकते हो दोस्तों, ये अभी अपना चारा खा रही है। छोटे बछड़िया है, 6 महीने से ऊपर, 6 महीने से लेके 2 साल तक इधर ही होती है। बड़ी बड़ी गाय है जो दूसरे के साय खा नहीं सकती, दूसरी गाय इसको मारती है, इसलिए हमने सेपरेट किया हुआ है। नहीं, वो इधर अच्छी तरह खाना खा सकते हैं। नहीं है आप। और ये पर जो बछड़े गाया है वो सब ऐसे हम देखते हैं ना तो खुशनुमा है। और हम जो गांव में ऐसे वो बोलते हैं ना, ऐसे घूमती फिरती है, उसको देखते हैं और इसमें देखने में फर्क है कि इसकी बॉडी, इसकी जो स्किन है, क्लीनिंग है। आपका ये गौशाला बहुत क्लीनिंग, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा गौशाला है इनका। शेड कम से कम 100 फुट का है। 100 फुट का ऐसे, और 60 फुट 70 फुट ऐसे होगा। हाँ, बहुत बड़ा शेड बनाया हुआ है आदित्य भाई ने हमारे। और गौ माता का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। अभी आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 2 बछड़े। और हमारा उद्देश्य देसी गाय का संवर्धन करना ही है। देसी गाय का इम्पोर्टेंस आज की जनरेशन को पता चले कि देसी गाय का क्या इम्पोर्टेंस है। आप कौन सा दूध पी रहे हो वो जरूरी है। सिर्फ दूध नहीं पीना है, सही है, देसी गाय का दूध पीना है, वो आपको समझना है। इसलिए देसी गाय का संवर्धन, देसी गाय आगे बढ़े, देसी गाय के प्रोडक्ट्स आगे बढ़े, यही इसमें काम कर रहे हैं हम। दोस्तों ये देख सकते हो ये बच्चा कितनी खेल रहा है गायों के साथ। और अभी हमारा भाई ने जैसे समझाया कि दूध तो पीना है हमको, लेकिन देसी गाय का पीना है। अभी हम जर्सी का दूध पीते हो, आप देखते हो वो गाय में अभी कितना डिफरेंस है, आप बता पाओगे? हाँ, देखो हमारी देसी गाय और जर्सी गाय में मेन एक डिफरेंस ये है कि हमारी जो देसी गाय है उसके अंदर सूर्य के तो नाड़ी है। आप सब देखो, ये खूंद बोलेंगे। खूंद है सबके पास, सब गाय खूंद होगा। ये खूंद सूर्य केतु, इसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है। उससे वो सन रेज को ऑब्जॉर्व करती है और उसके दूध में एक सोनेरी पदार्थ उससे बनाती है। तो दूध इतना अच्छा होता है, क्वालिटी वाला होता है, पाचन शक्ति में हमको काम करता है। ये सूर्य केतु नाड़ी जर्सी गाय, HF गाय और फॉरेन काऊ किसी में नहीं होती है। तो उसकी वजह से वो सिस्टम ही उसके पास नहीं है कि वो हमारे शरीर के लिए अच्छी है, दूध अच्छा रहे हमारे शरीर के लिए। दोस्तों ये सब छोटे छोटे बछड़े, ये इधर उनका अलग सेपरेट बनाया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे जो बड़ी गाय है
वो क्या है, कभी वो छोटी गाय को खाने नहीं देते, परेशानी होती है। तो इन लोगों ने इधर सेपरेट बनाया हुआ है छोटी बछड़े गायों के लिए, और ये बड़ी गायों बहुत के बड़ी लिए गाय है, अलग से बनाया है, ताकि सबका अलग अलग सेपरेट हो जाए तो उसको भी अच्छा रहे खाने में। आसपास वाले गांव वाले कोई बोलते हैं हमारे हमारे यहाँ से नहीं हो रहे हैं, अब हम नहीं रख सकते, तो वो 2-3 गाय छोड़ के गए थे, तो हमने रखा। हम खाना ही खिलाना, इतनी गाय में 2 गाय खाना खाएगी तो क्या होगा? सही है। अभी हमारा सेवा का परमो भरम हमारा है ना, वो पीछे भी बछड़े है। और अभी इसमें आपने कितने आदमी काम करते हैं गौशाला में? हमारे पास अभी 1-2 गाय के लिए एक अलग आदमी आता है, और 2 जन प्रकाश भाई और उनकी वाइफ है। अच्छा, मतलब 3 जने हैं, और हम किरण भाई मैनेजर है, और मैनेज करते हैं ऊपर से सब। पूरा दिन 4-5 जने। पूरा दिन निकल जाता होगा सुबह से लेकर शाम तक? वो सब सुबह 5:30 साढ़े 5 बजे दवाई होती है चालू, 7 साढ़े 7 बजे दवाई हो जाती है। फिर चरा चाफ कटर से चरा वतरा मतलब कटिंग करते हैं, बड़ी गायों को ऐसे दे देते हैं, और दोपहर का टाइम निकल जाता है, फिर साफ सफाई होती है। दोस्तों, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि आप मॉडर्न बनो, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो कल्चर है इंडिया का, उसको मत भूलो, क्योंकि ये जरूरी है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप समझ लो ना, हमारा देश इसी के लिए जाना जाता है। हमने कुछ आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम गुजरात इतना आगे क्यों है? आप गुजरात और कच्छ में ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा कच्छ में होती है। सही है, सही है। यही देखो, कोई भी गांव में गौशाला होती है, सब गौ माता को इम्पोर्टेंस समझते हैं, इसलिए आप देखो कच्छ कितना आगे बढ़ रहा है। गुजरात में गौ माता का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। गुजरात में नॉनवेज, और सब जगह से नॉनवेज गुजरात में कम है। तो आप देखो गुजरात की कितनी प्रगति हो रही है। सही है, सही। और आपको भी मालूम है दोस्तों, आप गुजरात में रहते हो, तो गायों के लिए डायरा होता है। डायरा में तो आपको मालूम है, गौ सेवा के लिए एक आदमी भर भर कर सेवा करते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो गुजरात में रहते होगे उनको मालूम ही होगा कि डायरा कितना होता है और कितना सेवा से करते हैं। अभी आप माधापुर में रहते हो, लगभग शायद कल ही था वो, क्या बोलते हैं, टिकट वाला प्रोग्राम, डायरा। बहुत बहुत होता है, उसमें गायों की सेवा करते हो। और आज के देश के युवानों ये सब आगे बढ़ रहे हैं, और गौ सेवा की अपने आदित्य भाई जैसे सेवा कर रहे हैं, ऐसे सब लोग भी सेवा कर रहे हैं। और आपको भी बताऊंगा कि आप भी थोड़ा आप खुद सेवा नहीं कर सकते, आप शहरों में रह रहे हो, तो ऐसी गौशाला है जहाँ देसी गाय का महत्व है, देसी गाय के दूध प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप ऐसा मत समझो कि ये हमको दूध 70 रुपए लीटर पहुंचा रहे, 80 रुपए लीटर पहुंचा रहे, 90 रुपए पहुंचा रहे। आप एक बार खुद इधर आओ, देखो कैसे काम हो रहा है। वो हम अभी हमारा महीने का 1-1.5 लाख का नुकसान है। कोई प्रॉफिट, हम प्रॉफिट तो कर ही नहीं रहे। देसी गाय कोई प्रॉफिट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसके बछड़े को 2 आंचल तो उसके बछड़े को देते हैं, फिर उसके बाद हम लेते हैं दूध। तो आप खुद कैलकुलेशन निकालो कि हम 100 रुपए में भी हमको दूध नहीं परोड़ेगा नहीं। नहीं दोस्तों, ये आप देख लो, ये आदित्य भाई का जो सिस्टम है वो पैसा कमाने का नहीं है, सेवा करने का ही सिस्टम है। क्योंकि अभी आप देखो, बछड़े को दूध पीने नहीं दोगे और आप निकाल लोगे और बाजार में बेचोगे, तो आपको कुछ फायदा नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी होने वाली है, वो बिजनेस पर्पस हो जाएगा। लेकिन इधर बिजनेस पर्पस नहीं चल रहा है, और ये सेवा ही हो रही है। और मैं इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनका जो प्रोडक्शन है वो भाई आपको समझा रहे हैं, मैं इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आदित्य भाई, क्या है आपके पास? हम मतलब गाय के गोबर में से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। घड़ियाल है, वॉल क्लॉक है, पूजा थाली है, तोरण हमने बहुत सारे डिजाइन किए हैं, वो भी आज की जनरेशन को अच्छा लगे। ब्रांडिंग पैकेजिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोबर का प्रोडक्ट बना दिया। तो आज की जनरेशन को क्या थोड़ा दिखावा चाहिए, ब्रांड वाला अच्छा माल हो तो ही लेते हैं। हम वो सब ट्राई कर रहे हैं कि ये जनरेशन के पास हम कैसे पहुंच सके अच्छे प्रोडक्ट बना के। और हमारा घी भी है, अभी प्रोडक्शन में घी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा घी 2500 रुपए लीटर का है। और इधर की लोग थोड़ा समझते नहीं है कि घी इतना महंगा क्यों। पर घी महंगा होने का कारण ये है कि 30 लीटर में से तो पहले घी बनता है। अब आप 1 लीटर का भाव 70 रुपए पकड़ ले, तो 2100 रुपए का तो घी मिल्क होता है। उसके बाद उसको हीटिंग करने का प्रोसेस, मजूरी, फिर पूरा काम करना, पैकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी, ये सब लगा के 25 रुपए में भी पड़ता नहीं है। और ये 70 रुपए क्यों है? क्योंकि उसके बछड़े को भी दूध मिल रहा है। अब जो दूसरे घी वाले के जो भी होंगे, वो दूध कहाँ से ले रहे हैं वो आपको पता नहीं है। दूध उसके बछड़े का क्या हाल है आपको पता नहीं है। सिर्फ दूध घी ऐसे ही मत ले लो कि ये घी इधर मिल रहा है, ले ले, सस्ता मिल रहा है, ले ले। दूध इधर से व्हाइट है तो दूध है, ऐसा नहीं। देखो कहाँ से मिल्क आ रहा है, फिर पियो, वरना मत पियो। सही है, नुकसान ही है ना हमको। तो दोस्तों, मैं आपको इनकी लिंक दे दूंगा, और आपको इनसे जो प्रोडक्ट देखना है आप इनकी लिंक में जाकर देख सकते हो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।